अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरसलान अहमद ऑफिशियल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत अच्छी सेहत के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज जो है मैं जिस टॉपिक के ऊपर जो है वो बात करना चाह रहा हूँ अपने इस वीलॉग में, वो टॉपिक जो है वो स्किन से ही रिलेटेड है। और इसके अंदर ये है कि मैं अक्सर आप लोग जो है वो सुनने में आता होगा आप लोगों को कि पीआरपी किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप लोग जाते होंगे, तो ये बात जो है वो आप उनसे सुनते होंगे। तो आज जो है वो मेरा टॉपिक है डिस्कशन का, वो है पीआरपी। पीआरपी क्या होता है, किस तरह हम इसको बनाते हैं, क्या इसके अंदर जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरह ये हमारी स्किन और हमारी जो है वो बालों की ग्रोथ और उनकी हेल्थ के अंदर जो है वो इसका जो है वो इम्पोर्टेंट रोल है। तो बेसिकली होता ये है कि पीआरपी स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हमारे खून का ही जो है वो ये कंपोनेंट होता है। होता ये है कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को जो है वो हमारे खून के सैंपल से ही जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और उसका तरीका ये होता है कि जिस तरह हम लोग अक्सर जो ब्लड सैंपलिंग जो है वो करवाते हैं, खून का जो टेस्ट जो है वो हम लोग करते हैं, तो उसमें जिस तरह जो है वो खून का नमूना जो है वो सैंपल जो है वो लिया जाता है, उसी तरह ही जो है वो कुछ सर्टेन अमाउंट के अंदर कुछ एमएल्स के अंदर जो है ना वो हम जो भी क्लाइंट होता है, पेशेंट होता है, उनका जो है वो हम खून का जो है वो सैंपल लेते हैं। देन फिर होता ये है कि उस खून के सैंपल को जो है वो हम एक ख़ास टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो उसको ट्रांसफ़र करते हैं। और एक मशीन होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। ये सेंट्रीफ्यूज की जो मशीन होती है ये बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होती है हमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को बनाने के अंदर। उसके अंदर होता ये है कि वो मरीज जो मशीन जो होती है वो जो जितनी भी टेस्ट ट्यूब्स उसके अंदर हम लोग प्लेस करते हैं, उसको जो है वो रोटेट करती है एक सर्टेन स्पीड के ऊपर, जो है ना वो हम उसको सेट करते हैं। तो उसमें होता ये है कि जितने भी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ट्यूब के बिल्कुल निचले वाले हिस्से में जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। और जो प्लेटलेट और प्लाज्मा जो होता है वो ऊपरी हिस्से के अंदर जो है ना वो आ जाता है, जो कि येलोइश कलर का होता है। तो ये जो बेसिकली प्लाज्मा जो होता है, इसमें प्लेटलेट की जो है वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से हम इसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है ना वो बोलते हैं। अच्छा, ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है वो डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक की में बहुत सारे प्रोसीजर्स के अंदर जो है ना वो यूज़ किया जाता है। एक तो ये कि अगर इसको स्किन में जो है वो हम लोग अगर डायरेक्टली इसको इंजेक्ट करते हैं या इसके ज़रिए से अगर माइक्रो माइक्रो नीडलिंग करते हैं, तो स्किन में रिजुविनेशन और फाइन लाइंस और जो अर्ली एजिंग की जो साइंस और उसकी जो सिम्पटम्स होती हैं, तो उसको ओवरकम करने में हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसमें मदद मिलती है। दूसरा ये कि अगर इसी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को अगर हम स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट करते हैं बालों की ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल के लिए, तो इसके बहुत ज़्यादा अच्छे और प्रॉमिसिंग जो है वो रिजल्ट्स हमारे पास जो है ना वो होते हैं। इसके अंदर ये है कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को हम और भी बॉडी के एरियाज के ऊपर जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं स्कार है, स्कार की अगर हीलिंग अच्छी से नहीं हो रही, तो वहाँ पे भी जो है वो हम उसकी हीलिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो हम प्लेटलेट प्लाज्मा का जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब अक्सर लोग सवाल ये पूछते हैं कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है वो किस तरह जो है वो हमारी स्किन की रिजुविनेशन और बालों की ग्रोथ के अंदर जो है ना वो हेल्प करता है। तो बेसिकली होता ये है कि जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, जो प्लेटलेट हमारे जो होते हैं उसके अंदर जो है वो हमारे ग्रोथ फैक्टर्स जो है ना वो मौजूद होते हैं। तो ये ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो हम लोकली जो है वो स्किन या अगर जहाँ पे बाल कम है, बालों के लिए अगर कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हम उसको इंजेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि न्यू ब्लड वेसल जो है वो फॉर्मेशन होती है। और वहाँ पे जो है आपके न्यू सेल्स जो अगर डोर्मेंट हुए हुए हैं या उनकी ग्रोथ के अंदर जो है वो अगर फ़र्क आया हुआ है, तो उनको दोबारा से जो है वो रिवाइव करने के अंदर जो है ना ये ग्रोथ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें ये है कि एक अक्सर लोग ये भी पूछते हैं सवाल कि डॉक्टर साहब इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ये आपके ही अपनी ही बॉडी के ब्लड से जो है वो सैंपल जो है वो एक्सट्रैक्ट जो है वो किया होता है। तो खुदा न खास्ता रिएक्शन या कोई इस तरह की चीज़ होने के या बहुत ज़्यादा जी जिस्म के ऊपर सूजन या आँखों के गिर्द सूजन या होठों के गिर्द सूजन, जिसको हम लोग एनाफिलैक्सिस बोलते हैं, तो उसके होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो ये है कि सेफ़ है प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा। और इसको जो है हम लोग बहुत वेरियस प्रोसीजर्स के अंदर जो है ना अपने एस्थेटिक और डर्मेटोलॉजी में जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। उम्मीद है मेरी बात आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी और
कोई भी बात हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जो है ना वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।